टेक्निकल क्लास में आप सभी का स्वागतम है। कल अपन पढ़ रहे थे वर्ग। वर्ग के बारे में आपने बहुत ही इजी एंड शॉर्टकट ट्रिक भी पढ़ी और आज पढ़ रहे हैं वर्गमूल। सबसे पहले अपन देखते हैं वर्गमूल होता क्या है। वर्गमूल को बोलते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ये वर्गमूल होता क्या है। वर्गमूल जब किसी संख्या के दो खंडों को खंडित या फैक्टर किया जाता है तब खंडित या जो फैक्टर तब खंडित भाग आपस में बराबर मिलकर बने होते हैं। तो उस खंडित भाग को वर्गमूल कहते हैं। दोस्तों वर्गमूल किसे कहते हैं। जब किसी संख्या के दो खंडों को खंडित भाग दो खंडों को खंडित किया जाता है तो तब खंडित भाग आपस में बराबर मिलकर बने उस खंडित भाग को क्या बोलते हैं वर्गमूल। जैसे अपन बात करें ये क्या है 25। इस 25 को अपन ने दो भागों में खंडित कर दिया 5 × 5 और इनका क्या कर दिया वेक्टर। तो ये 25 का वर्गमूल किसका है 5 का। अब बात करें जैसे 144 है। अब इसे 144 को भी दो भागों में खंडित करें 12 × 12 तो ये किसका वर्गमूल हो जाएगा 12 का। और इसी प्रकार बात करें अपन 100 की बात करें तो यहाँ 100 देखना 10 × 10 खंड क्या है ये यहाँ पे देखो खंड क्या है 100। इसको खंडित भागों में टुकड़ा कर दो भागों में टुकड़ा कर दिया इनको 10 × 10 और यहाँ से इसका वर्गमूल निकालेंगे तो किसका हो जाएगा 10 का। इस प्रकार ये होते हैं वर्गमूल याद करना। अपन देखते हैं वर्गमूल याद करने की विधियाँ। वर्गमूल याद करने की दो विधियाँ होती हैं। वर्गमूल को याद करने की दो विधि होती है। एक होती है गुणनफल विधि द्वारा वर्गमूल याद करना और दूसरा होता है भागफल विधि द्वारा वर्गमूल याद करना। जैसे देखो यहाँ याद करते हैं वर्गमूल ज्ञात करने की विधि या मेथड। पर जो इसका रूट है वो किस विधि द्वारा किन से याद किया जाता है। एक तो आपने जो पढ़ा है इससे पहले अपने 8वीं 10वीं क्लास में 8वीं क्लास तक पढ़ा होगा आपने गुणनखंड विधि द्वारा फैक्टर करके गुणनखंड विधि के द्वारा वर्गमूल याद करना। और एक आपने पढ़ा होगा दूसरा जो 10th क्लास में 9th क्लास में आप पढ़ा होगा भाग विधि के द्वारा वर्गमूल याद करना। दोस्तों वर्गमूल ये गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल याद करना आपने बहुत ही सालों से पढ़ते आ रहे हैं। और इसमें क्या होता है कि इसमें गुणनखंड विधि में क्या करता है गुणनखंड करके टुकड़े कर करके उस विधि का जैसे एग्जाम्पल याद कर। फर्स्ट में है गुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंड विधि के द्वारा। इसमें देखो क्या होता है जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करें एग्जाम्पल जैसे 256 का वर्गमूल गुणनखंड विधि के द्वारा ज्ञात कीजिए। 256 का वर्गमूल गुणनखंड विधि द्वारा याद कीजिए। इस गुणनखंड विधि में होता क्या है 256 है। इसमें है ना सबसे पहले क्या करते हैं पहले वही
फैक्टर करते हैं, इनके टुकड़े करते हैं। पहले सबसे पहले 2 का भाग देते हैं। यहाँ 2 का मैंने भाग दिया, देखो 2 का भाग 2 एक बार गया। फिर इसमें 5 में 2 का भाग देंगे, 2 बार गया। फिर 1 बच गए, 16 हो गए, 16 में 2 का भाग देंगे, कितने बार गया, 8 बार गया। फिर दोबारा से 2 का भाग देते हैं यहाँ पे देखो कितने 6 बार गए, 4 बार। फिर 2 का भाग देंगे हो जाए, फिर कितना हो जाएगा, ये 32 हो गया। फिर और जी 2 का भाग जा रहा है तो 2 का देंगे, फिर ये 16 हो गया। फिर 2 का भाग हो जी देंगे, ये कितना हो गया, 8 हो गया। फिर और 2 का भाग देंगे, फिर ये 4 आ गया। फिर और जी 2 का भाग देंगे, ये 2 आ गया। फिर ये 2 का और भाग लग जाएगा, इसमें 2 आ गए। तो गुणनखंड अभी देखते हैं ये कितने गुणनखंड हो रहे हैं इनके ना। अब यहाँ देखो 2 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे आप लिखो उनको 1 2 गुणा 2, फिर 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, ठीक है। ये 8 बार यहाँ पे भाग देने पर 256 प्राप्त हुए। ये इतने करने के बाद फिर इनके बनाते हैं अपने यहाँ से जोड़े, पेयर, 2 2 का पेयर बनाएंगे, 1 2 3 और 4। यहाँ फिर जो जोड़ा बना है ना उसमें से एक एक अंक निकालेंगे। यहाँ से 2 आ गया, फिर 2 यहाँ से आ गया, फिर अपने पास 2 यहाँ से आ गया, ठीक है, और एक फिर ये 2 यहाँ से आ गया। फिर इनको आपस में गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ये गुणनखंड विधि द्वारा 256 का वर्गमूल कितना होता है, 16। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। और एक और देखते हैं इससे अगला एग्जाम्पल गुणनखंड विधि द्वारा, जैसे अपन याद कर लेते हैं। एक 1024 का वर्गमूल, पहले और देख ले, 324 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 324 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यहाँ देखना 324, वही 324 का वर्गमूल याद करेंगे सब फैक्ट कौन सी विधि के द्वारा, गुणनखंड विधि के द्वारा। वही सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे, 3 में 2 का भाग देने पर 1, फिर बच गया यहाँ पे अपने पास 1, फिर हो गया 12, फिर 12 में देंगे 2 का भाग 6, फिर इसमें देंगे 4 में 2 का भाग 2, फिर ओजी इसमें 2 का, जब तक 2 का भाग जा रहा है उसको 2 का ही देंगे, फिर ओजी 2 का भाग दिया, यहाँ पर 8 और यहाँ पे 1। अब दोस्तों देखो यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया, 81। यहाँ 1 में 2 का भाग नहीं जाता तो अपन देखते हैं 2 का नहीं जाता, 3 का देंगे, 3 का नहीं तो 4 का, 5 का, ऐसे कंटिन्यू चेक करते हुए भाग देते जाते हैं। अब इसमें देते हैं 3 का भाग देते हैं। यहाँ देखो 3 दूनी 6, 2 बार गया, यहाँ 2 बच गए, 3 7 21 हो गया। अब वो जी देखो 3 का जा रहा है यहाँ पे, फिर 3 का भाग देंगे, कितनी बार गए, 9 बार। फिर वो जी 3 का भाग देंगे, कितनी बार गए, 9 में, फिर 3 बार। फिर वो जी 3 का भाग देंगे 3 में तो 1 बार। भाग जब तक देते हैं जब तक अपने पास 1 प्राप्त नहीं हो जाए। फिर वही इनका फैक्टर के रूप में लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा में 3। उसके बाद अपन का क्या करते हैं, इनका वही जोड़ा बनाएंगे, 2 का ये 2, 3 का ये 3 का। यहाँ से जोड़े में से एक संख्या बाहर लेंगे, क्या 2, और यहाँ से क्या आ जाएगा 3, और यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा 3। अब देखो दोस्तों यहाँ से इनको मल्टीप्लाइड करेंगे, गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 6 तिया 18। ये 324 किसका वर्गमूल है, 18 का। तो दोस्तों ये तो थी अपनी गुणनखंड विधि के द्वारा वर्गमूल याद करने की विधि। अब अपन देखते हैं भाग विधि के द्वारा वर्गमूल याद करना। भाग विधि के द्वारा वर्गमूल याद करना। भाग विधि के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। देखो अपन को निकालना है, जैसे 2704 का
वर्गमूल याद कीजिए भाग विधि द्वारा। भाग विधि में सबसे पहले होता क्या है, 2704। यहाँ इकाई के अंक से क्या बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। यहाँ सबसे पहले क्या बनाते हैं, इकाई के अंक से जोड़ा। मैंने बना लिया 27 और 04 का दो जोड़े बन गए अपने पास। सबसे पहले जो फर्स्ट जोड़ा है 27, इस जोड़े में अपन देखते हैं कि जो 27 है किसके वर्ग के पास है। आपने पढ़ा होगा 5 का वर्ग 25 था, 6 का वर्ग क्या था 36। यहाँ 6 का वर्ग तो क्या हो गया, अधिक हो गया, तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, 5 का वर्ग लेंगे। 5 इंटू 5 का वर्ग कितना होता है, यहाँ पे 25 करना है, और 25 लिखने के बाद यहाँ पे घटाना और यहाँ पे क्या करना है, जोड़ना। 5 और 5 क्या हो गए 10, और 27 में से ये 25 को लेस करने पर क्या हो जाएगा 2। यहाँ पे जो प्रोसेस करते हैं उसको ऊपर दिखा देते हैं, कितना हो गया 5। उसके बाद क्या बच गया अपने पास 04, यहाँ 04 लिखेंगे। ठीक है, अभी कितना होगा अपने पास संख्या क्या बन गई 204। अब एक ऐसी संख्या से गुणा करेंगे या तो अपना 204 बन जाए या फिर अपना आसपास रहें, तो यहाँ पे जो कंप्लीट वर्ग बन जाएगा। मैंने यहाँ से 2 से गुणा कर रहा हूँ उनको, 2 दूनी 4 0 और 2 दूनी 4। यहाँ पे तो वही प्लस का, यहाँ पे निशान माइनस का। यहाँ से 204 में से 204 गए तो 0 यानी कि x। तो यहाँ पे के जो प्रोसेस क्या है, यहाँ पे ये 2704 किसका वर्गमूल है 52 का। ये थी अपनी भाग विधि द्वारा भाग याद करना। अपन अब दोस्त तो एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 72 25 का वर्गमूल याद करना। 72 25 का वर्गमूल याद करना। सबसे पहले वही 72 25 को अपन ने लिखा। यहाँ सबसे पहले इकाई के अंक से क्या बनाएंगे, जोड़े। इकाई से अंक से अपन ने क्या बना दिया, जोड़ा। यहाँ देखो फर्स्ट जो जोड़ा है, इस जोड़े में संख्या क्या है, यहाँ पे देखो संख्या क्या है 72। 72 किसके वर्ग के पास है, आपको पता है 8 का वर्ग 64 होता है, 9 का वर्ग 81। 81 तो अधिक हो जाएगा, इसलिए अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे 8। 8 का वर्ग कितना होता है 64। यहाँ पे 64 यहाँ से लेस करना और यहाँ पे आपको जोड़ना है। 8 और 8 कितने हो गए 16। यहाँ पे देखो यहाँ 2 में से 4 नहीं जाएगा, इसलिए कैरी लेके यहाँ पे 12 में से 8 गए तो 4 गए तो 8, यहाँ शेष बच गए। उसके बाद जो प्रोसेस करते हैं उसको ऊपर। अब देखो यहाँ पे जो जोड़ा है ना, यहाँ पे क्या नहीं उतरेगा, पूरा जोड़ा का जोड़ा, ना कि अपन जो भाग पढ़ते थे उसमें एक एक अंक उतारते थे। यहाँ पे क्या उतारेंगे, पूरा जोड़ा का जोड़ा। अब संख्या क्या बन गई 825। अब 825 को ऐसे गुणनखंड ऐसे टुकड़े से भाग करेंगे, या तो पूरा कंप्लीट बन जाए या फिर इसके आसपास है। तो देखो दोस्तों, अपन यहाँ मैं 5 से मल्टीप्लाइड कर रहा हूँ उसको। 55 25 और 6 पंजू 30 और 2 32 हासिल 3 और 5 कम 5 और 3 8। यहाँ से मैं वही प्रोसेस यहाँ पे घटाना और यहाँ पे अपन को जोड़ना। यहाँ कितना हो जाएगा जोड़ने पर ये, अब देखते हैं। और ये पर प्रोसेस में 8, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। 72 25 का वर्गमूल कितना होता है 85। और इसी प्रकार दोस्तों अगला देखो, जैसे अपन देख रहे हैं 10,816 का क्या निकालना है, वर्गमूल याद करना है अपन को। 10,816 का वर्गमूल भाग विधि द्वारा इसका वर्गमूल याद करेंगे। तो सबसे पहले वही दोस्तों संख्या, फिर वही इकाई के अंक से क्या बनाएंगे, जोड़ा। यहाँ देखो जोड़ा बना रहे, इकाई का अंक ये है तो एक जोड़ा और ये बच गया। अब जोड़े से बाहर क्या बच गई, एक संख्या बच गई, वो सिंगल क्या है 1 है। तो अपन इस 1 के बारे में सोचेंगे। किसके बारे में सोचेंगे, 1 के बारे में। और 1 देखो, अभी 1 का वर्ग क्या होता है 1 ही होता है, और 2 का 4 हो जाएगा, वो तो अधिक हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या लेंगे 1। तो 1 को 1 का वर्ग क्या हो जाएगा, यहाँ से 1, यहाँ पे घटाना और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना जोड़ना। ये तो हो गया जोड़। यहाँ पे जो प्रोसेस करते हैं उसको ऊपर दिखाएंगे 1। यहाँ 1 और 1 कितने हो गए 2। दोस्तों यहाँ से 0 बच गए क्या है यहाँ 8। ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे देखो, ये तो कोई संख्या भी लिखेंगे। अगला प्रोसेस करते हैं, कोई यहाँ से सपोज करो 1 लिखूंगा तो यहाँ 21 हो जाएगा 21। यहाँ पे अपने पास कितने 8 हैं, तो 21 में 8 का भाग 8 में 21 का भाग नहीं जाता, इसलिए यहाँ पे भी भाग टूट जाता है। या क्या हो गया यहाँ पे भाग टूट गया। भाग टूटने की क्या लगाएंगे यहाँ पे 0 और
0। उसके बाद क्या करते हैं, अगला जोड़ा उतार लेते हैं। अगले जोड़े में क्या है, 16। अब संख्या क्या बन गई, 816। अब इसी प्रकार अब ऐसी संख्या से मल्टीप्लाइड करेंगे, ये 816 या तो कंप्लीट हो जाए या फिर इसके आसपास रहे। अब देखो दोस्तों, यहाँ से मैं 4 से मल्टीप्लाइड करूंगा। अब 4 से मैंने मल्टीप्लाइड करने पर 4 चौक 16, फिर एक कैरी जुड़ जाएगी, 4 दूनी 8। अब यहाँ से देखो दोस्तों क्या आया प्रोसेस में, 4। तो ये 10,816 किसका वर्गमूल है, 104 का। 10,816 किसका वर्गमूल है, 1,004 का। तो और देखो दोस्तों, एक सवाल और देखना लास्ट आपको, जैसे इसका वर्गमूल निकालना है, 1, 1, 8 और 81। इसका क्या निकालना है आपको, वर्गमूल। यहाँ देखना, सबसे पहले वही प्रोसेस है, इसका क्या बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। इकाई के अंक से क्या बनाएंगे, जोड़ा। अब ये देखो, जोड़े से बाहर क्या बच रहा है अपने पास, 1। अब इस किसके बारे में सोचेंगे अपन, 1 के बारे में। अब 1 का वर्ग तो क्या होता है, 1 का वर्ग तो 1 ही होगा, तो इसलिए यहाँ पे देखेंगे 1 का वर्ग 1। यहाँ 1 में से लेस करना है, यहाँ पर जोड़ना है। 1 और 1 यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 2, और यहाँ पे 0, फिर बच गया है क्या, 18। यहाँ प्रोसेस करेंगे, ठीक है। प्रोसेस करने पर यहाँ पे 1 हो गया। अब ये देखो, यहाँ पे मैं सपोज यहाँ 18 में जब मैं 21 का भाग दूंगा तो भाग नहीं जाएगा, यहाँ पे हो जी वो भाग टूट जाएगा। भाग टूटने पर यहाँ पे तो मैंने लगा दिया क्या, 0। तो यहाँ पे भाग टूटने क्या लग जाएगी, 0। उसके बाद मैं आगे से उतार लूंगा अगला जोड़ा। अगले जोड़े में क्या है, 81। तो अब संख्या क्या हो जाएगी, 1,881। अब ऐसी संख्या से गुणा करेंगे, या तो 1,881 बन जाए या फिर इसके आसपास रहे। तो मैं यहाँ से कर रहा हूँ, यहाँ देखो इकाई अंक क्या है, 1 है, तो 9 में इकाई अंक क्या आ जाएगा, 9 नाम 81, 9 दूनी 18। यहाँ पे लेस करेंगे, फिर वही प्रोसेस में क्या हो जाएगा, 11,881 का वर्गमूल कितना होता है, 109। समझ गए दोस्तों। इसी प्रकार शॉर्टकट मेथड या विधि, देखो दोस्तों, वर्गमूल याद करने के लिए शॉर्टकट जो ट्रिक होता है आपने पढ़ा हुआ, एक तो इकाई अंक, एक होता है परम मित्र अंक। क्या होता है, परम मित्र अंक। परम मित्र अंक तो आप समझ गए होंगे, एक होता है फ्रेंड, उसका परम मित्र अंक कौन सा बेस्ट फ्रेंड होता है, वो उसका परम मित्र अंक। जैसे एक अंक 1 की बात करें, अब 1 का जो परम मित्र अंक होता है क्या होता है, 9 होता है। 1 का परम मित्र अंक क्या होता है, 9। मैं 1 का वर्ग में तो या तो देखो, आपको सबसे पहले याद रखना है, 1 का वर्ग करें तो इकाई अंक 1 में आता है 1, या फिर 9 का जो वर्ग करेंगे, 9 नाम 81, उसमें आएगा 1। ऐसे बात करें 2 का जो वर्गमूल होता है, 2 का जो परम मित्र अंक होता है 4, 2 का वर्ग कितना होता है 4, इसमें इकाई अंक क्या हो गया 4। अब 2 को देखो परम मित्र अंक क्या हो जाएगा 8। जो क्या होता है कि देखो, 2 का जो वर्ग होता है 4 और 8 का वर्ग कितना होता है 64। इसमें जो परम मित्र इकाई अंक होते हैं क्या है, 4 4 है, तो इसलिए 2 का परम मित्र अंक क्या कहलाता है, 8। इसी प्रकार बात कर रहे हैं 3 का जो वर्गमूल होता है क्या, 9 होता है, इकाई अंक 9 गया। और जब इसका परम मित्र 7 की बात करें, 7 का वर्ग कितना होता है 49, इसमें भी इकाई अंक क्या होता है ये। इसी प्रकार जब 4 की बात करें, 4 का परम मित्र अंक क्या होता है 6। इसी प्रकार 5 का जो परम मित्र अंक क्या होगा 5 ही होगा। अब उसके उल्टा बात करें, कोई 9 है, 9 का परम मित्र अंक क्या होता है 1, 8 का परम मित्र अंक क्या हो जाएगा 2, और 7 का परम मित्र अंक क्या होता है 3, और 6 का परम मित्र अंक क्या बन जाएगा 5, और 5 का परम मित्र अंक 5। ये आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, परम मित्र अंक। इनको याद रखना है। जैसे अपन बात कर रहे हैं किसी संख्या, जैसे एग्जाम्पल में याद करते हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन, जैसे कि 31 36 का वर्गमूल याद करना है।
वर्गमूल पढ़ने से वर्गमूल आपने पढ़ा, वर्गमूल दो विधि थी, एक तो गुणनखंड विधि, एक थी भाग विधि द्वारा। अब इसमें थोड़ा सा टाइम लगता था, इसलिए अपन शॉर्टकट पढ़ रहे हैं। तो इसमें देख सबसे पहले शॉर्टकट विधि में यहाँ पर हम मित्र अंक की बात कर रहे हैं। यहाँ देखो सबसे पहले मैंने क्या बना दिया, जोड़ा बनाया। जोड़े में देखो इकाई का अंक क्या है, 6। 6 का परम मित्र 6 किस किस का होता है, 4 का, और 6 खुद का होता है परम मित्र अंक, होता है कि नहीं। यहाँ पे देखो अब 2 अंक हो गए इसके, उनके परम मित्र अंक। अब इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले यहाँ फर्स्ट जोड़ा क्या है, 31। 31 देखो ये किसके वर्ग के पास है, एक तो होता है 31, एक तो होता है 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, एक होता है 31 से अधिक क्या होगा, 6 का वर्ग 36, इन दोनों के बीच में है। अब बताओ मेरे को ये जो 31 है ये 36 से ज्यादा पास है या फिर 25 से, 36 से ज्यादा पास है, तो इसलिए यहाँ इकाई अंक यहाँ बड़ा अंक है, तो यहाँ पे क्या लेंगे, इकाई अंक 6। और यहाँ पे किसके वर्ग, ये क्या है, किसके वर्ग के पास है, 5, इसलिए 31 36 का परम मित्र अंक क्या, ये इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 56। और अब बात करते हैं जैसे 72 25 की बात करें। यहाँ इकाई अंक देखो, इसमें तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। इकाई अंक क्या है, 5। 5 का परम मित्र अंक तो 5 और 5 होता है, सबको पता है। यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी अब देखो ये किसके वर्ग है, अब देखो इसका 8 का वर्ग कितना होता है, 64, और 9 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9 का 81, और ये कितना है 72, किसके बीच में। अब ये बताओ कि ये इसके पास है या फिर ये इसके पास है, किसके पास होगा पहले अंक ये, तो इसलिए इसको किसका वर्ग करेंगे, इसको बोल देंगे 85 का वर्गमूल। और देखते हैं इसके शॉर्टकट। चौसठ की बात कर रहे हैं, 64 की तो हो गई। जैसे मैं बात कर रहा हूँ 25 तो 2704 2704 का शॉर्टकट विधि द्वारा मेथड याद करना। यह देखना 4 का परम मित्र अंक क्या होता है, 4 किस किस का अंक होता है, 2 का और 8 का। 4 जो इकाई का अंक किस किस का होता है, 2 और 8 का। यहाँ पे देखो ये हो गए। अब इसमें से डिस्कस करना होता है अपन 2 लें या 8 लें, तो उससे पहले अब देखते हैं दूसरा जोड़ा क्या है, 27। अब ये 27 है ना, ये किसके वर्ग के पास है, एक तो कितना होता है 25, 5 × 5, और एक इससे जस्ट अगला की बात करें कितना हो गया 36। अब ये 27 ये बताओ 25 के पास है या फिर किसके पास है, यहाँ पे 27 के पास छोटे वाला पास है, तो यहाँ पे छोटा मान लेंगे। बड़े के पास हो तो बड़ा मान लेंगे, तो यहाँ पे छोटे के पास है इसलिए यहाँ तो क्या हो जाएगा 2। अब ये किसके पास है, ये 5, तो इसलिए ये कि 2705 किसका वर्गमूल हो जाएगा, 52 का। अगला जो अपना टॉपिक है वो है घन। घन के बारे में आपने सबने पढ़ा होगा। घन क्या होता है, घन को अपन बोलते हैं क्यूब, किसी संख्या का क्यूब, यानी कि 3 की पावर, उस संख्या की पावर 3। घन क्या हो जाएगा, घन की परिभाषा किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करने पर प्राप्त संख्या को घन या क्यूब कहते हैं। घन या क्यूब कहते हैं। दोस्तों किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करने पर जो प्राप्त गुणनफल होता है उसे क्या बोलते हैं, 3 बार गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को क्या बोलते हैं, क्यूब कहते हैं। जैसे बात करें अपन 4 है, 4 कोई संख्या क्या है, एग्जाम्पल में 4। अब संख्या 4 को 3 बार गुणा करो, 4 × 4 × 4, 4 दूनी 4 चौक 16, 16 चौक 64। ये 4 आपसे पूछा जाए तो 4 का क्यूब क्या हो गया, 64। इसी बात अब बात करें जैसे 7 है, 7 का क्यूब क्या होगा, 7 को क्या करना है, 7 को 3 बार गुणा करना है,
तो 7 को 7 से गुणा करेंगे 49, 49 को जब 7 से गुणा करेंगे तो 343। इस प्रकार उसे क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं। किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करने पर जो प्राप्त संख्या होती है, गुणनफल होता है, उसे क्या बोलते हैं, क्यूब या घन बोलते हैं। और दोस्तों आपको है ना 1 से लगभग 11 तक तो आपको किसी 1 से 11 तक संख्याओं का क्या क्यूब तो आपको याद होना चाहिए, जो कि बहुत ही मोस्ट होता है कि रेलवे एग्जाम में कोई भी या रीजनिंग में आपको क्यूब के कोई क्वेश्चन दे देता है, उसमें फिर आपसे पूछता है कि ये क्यूब किसका क्यूब है। जैसे अब 1 का तो आप वर्ग करो, घनमूल करो, क्यूब करो, कुछ भी करो, तो 1 का तो हमेशा 1 ही होता है। उसके बाद देखो 2 का जो क्यूब होता है, 2 को 3 बार गुणा करने पर 8। इसी प्रकार जो 3 होता है, 3 का क्यूब होगा कितना हो जाएगा, 27। 4 का क्यूब कितना होता है, 64। 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125। और 6 का क्यूब कितना होता है, 216। और इसी प्रकार 7 का जब क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 343। और 8 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 512। 9 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 का क्यूब करने पर 729। और 10 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000। और इसी प्रकार जब 11 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1331। और 12 का क्यूब करेंगे तो 1728। इस प्रकार दोस्तों अपन को 1 से लेके 11 तक के क्यूब अपन को याद होना चाहिए। जैसे 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब कितना 8, 3 का क्यूब 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 1 यानी कि 10 का क्यूब करेंगे तो 1000। 11 क्यूब होगा कितना हो गया, 1331। ये तो था अपना दोस्त